हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग का। और आज हम लोग करने वाले हैं इसका पार्ट 4। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है। वैसे तो इस वीडियो से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, पर अगर आपको प्रॉपर हिंदी में समझना है तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 6 जो है स्टाफिंग का, वो अपलोड मैं कर चुका हूँ। उसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग ये कर ले और क्रैश कोर्स में आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर डायरेक्टिंग। तो आज हम लोग करेंगे लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को सुपरविजन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, और जो हमारा लास्ट पार्ट आया था उसके अंदर हम लोगों ने मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ लिया था कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, मैस्लो की हायरार्की क्या है मोटिवेशन की, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लीडरशिप का, और हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व करना, नेतृत्व करना किसी चीज का। देखो ये मोटिवेशन का ही एक एक्सटेंशन है, तो ये मोटिवेशन का ही एक एक्सटेंशन। मोटिवेट में आप क्या करते हो? जब आप किसी को मोटिवेट करते हो तो आप क्या करते हो? आप लोगों के अंदर इच्छा जगाते हो कि वो लोग काम करें। लीडरशिप भी वही है। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखो मोटिवेट में आप क्या करते हो? एक ऐसी सिचुएशन को स्टिम्युलेट करते हो, एक ऐसी सिचुएशन बनाते हो जिसके अंदर लोग अपनी नीड और डिजायर को जगाते हो आप लोगों के अंदर, और उसकी वजह से लोगों के अंदर क्या होती है? मोटिवेशन होती है, ताकि वो लोग क्या करें? मोटिवेशन आती है जिससे कि वो लोग क्या करें? अपने बेस्ट एफर्ट को डालें। यही होता है मोटिवेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो ताकि वो खुद की मर्जी से म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, यानी सिर्फ अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, सबके ऑब्जेक्टिव, म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे। किसी भी लेवल का मैनेजर हो, मैनेजर्स एट ऑल लेवल, वो उन सबसे यही उम्मीद की जाती है कि वो एक लीडर रहे अपने सबऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स होते हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ठीक है, उन मैनेजर से हमेशा यही होप किया जाता है कि मैनेजर जो है वो एक अच्छा लीडर भी हो। ठीक, लीडरशिप के बारे में और क्या बातें होती है? तो लीडरशिप एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, जिसमें वो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखता है अपने फॉलोअर्स के साथ। जो एक अच्छा लीडर होता है, जो भी उसके फॉलोअर होते हैं वो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखता है। ये नहीं कि बस जैसा हमारे इंडिया में होता है ना कि वोट के टाइम तो हमारे लीडर आ जाते हैं, वोट के बाद तुम कौन मैं कौन। तो ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसका हमेशा एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बने, जो लोगों को मोटिवेट करे ताकि वो लोग कंट्रीब्यूट करे अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ताकि वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उसमें क्या करे? कंट्रीब्यूट करे। ये हमारा क्या है? लीडरशिप है। किसकी? तो लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to maintain good interpersonal relationship with followers and maintain them to contribute for achieving organizational objectives। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। हालांकि है ये कुछ नहीं, ये जो पीडीएफ है ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो सपोर्ट मटेरियल होती है ये वही है। ठीक है, मैं उसी से करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे नोट्स और काफ़ी अच्छा कवरेज है इसके अंदर। अगर हम लीडरशिप की फीचर्स की बात करते हैं कि खासियत क्या क्या होती है लीडरशिप में, तो सबसे पहली बात तो एक लीडर, अच्छा लीडर जो होगा उसके अंदर एबिलिटी होगी ताकि वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सके, जो क्या कर सके? दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। एक अच्छा लीडर वही होगा जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, जो दूसरों के सोच में परिवर्तन ला सके, वो क्या होगा? एक अच्छा लीडर होगा। एक अच्छी लीडरशिप जो होती है वो हमेशा क्या ट्राई करती है? तो ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो दैट मीन्स आप उनके बिहेवियर में क्या चाहते हो? चेंज चाहते हो। अब सीधी सी बात है, कोई बच्चा क्लास में नॉट सो गुड है, नॉट सो गुड, तो एक जो टीचर होगा वो लीडर बन करके उसे किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करेगा, किस चीज के लिए मोटिवेट करेगा, ताकि उसका बिहेवियर चेंज हो और नॉट सो गुड में से इसका नॉट हट जाए। ठीक है, एक जो लीडरशिप होती है उसके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर्स। ठीक है, आप चाहे स्कूल में हो चाहे आप किसी कंपनी में हो, जो आपकी, अगर आपकी सीनियर आपकी सुनता है तो आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा होगा।
जो टीचर बच्चों की सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसके साथ वो ज्यादा पॉपुलर होता है स्कूल में। सीधी सी बात है। तो लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोअर्स, यानी एक लीडर के अंदर और एक फॉलोअर के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक लीडरशिप जो होती है वो किस लिए की जाती है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल ले सको। मैं स्कूल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्कूल में ही पढ़ रहे हो ना, किसी कंपनी में तो पढ़ नहीं रहे हो। तो स्कूल का जो कॉमन गोल होता है, एक स्कूल का जो कॉमन गोल होता है, प्लीज अब ये मत बोल देना पैसे कमाना। स्कूल का जो कॉमन गोल होता है वो होता है रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना। तो अगर मान लो मैंने कहा कि स्टूडेंट जो है वो फॉलोअर है, वो फॉलोअर है, ठीक है, और जो टीचर है वो क्या हो गया, लीडर हो गया। तो इन दोनों का क्या होगा, एक कॉमन गोल ही तो होगा कि रिजल्ट अच्छा आए। तो ये दोनों क्या, ये लीडरशिप क्या एक्सरसाइज करेगी, टू अचीव अ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और लीडरशिप ऐसा नहीं होता कि एक बार कर लिया हो गया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब आप ही लोग देते हो SA 1 देते हो, SA 2 देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़ी ना कि टीचर ने बस यहाँ मोटिवेट कर दिया, यहाँ करेगा ही नहीं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर गोल के साथ लीडरशिप चलती रहेगी। ठीक। अगर मैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करता हूँ कि नेतृत्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या प्रकार हो सकते हैं, तो क्या होंगे। तो एक लीडर जो होता है वो यूज ऑल स्टाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वन स्टाइल टेंड्स टू प्रोमिनेट एज हिज नॉर्मल वे ऑफ यूजिंग पावर। यानी एक जो लीडर होगा वो बेसिकली, हम यहाँ पर 3 तरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 3 तरह के बारों में पढ़ेंगे हम लोग। वो तीनों तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई एक ऐसा तरीका वो होता है जिसमें वो खास होता है। जैसे कि अब कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमारे पास अकाउंट्स भी होती है, हमारे पास बिजनेस भी होती है, हमारे पास इको भी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम तीनों नहीं पढ़ते, हम तीनों पढ़ते, पर तीनों में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ज्यादा अच्छे होते हैं। बस यही वाली बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप में जो सबसे पहला होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरेरियन लीडर। देखो शुद्ध हिंदी में मैं इसका नाम अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी है मेरे पास, ग्रुप के अंदर बना रखा है मैंने। पर ये कुछ ऐसा होता है जो कि सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है, ये अपनी मर्जी में होता है, ये अकेला मानता है अपने आप को, ठीक है। एकल नेता कह सकते हो आप, ठीक है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। एक ऑटोक्रेटिक लीडर जो होगा, यानी एक ऑथोरेरियन लीडर जो होगा, यानी कि एक ऐसा कह सकते हो क्रूर शासक के तौर पर ये होता है, भाई मैंने ऑर्डर दे दिया, अब ये कंप्लीट चाहिए, बात खत्म, मुझे इसके ऊपर तुम्हारा सुनना ही नहीं है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। ही डिटरमाइंस द पॉलिसी फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। यानी ये क्या करता है, ये बस नियम बना देता है बिना किसी से पूछे। तो ऐसा जो लीडर होगा वो ऑथोरेरियन लीडर होगा, ठीक। He does not give information about future plans but simply tells the group what immediate step they must take. अब देखो मैं थोड़ा सा ना, मैं ना मार्वल फैन टाइप का हूँ, टाइप का क्या, मार्वल फैन ही हूँ। तो मेरे को ना इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है टोनी स्टार्क दिखता है। टोनी स्टार्क क्यों, टोनी स्टार्क के बारे में अगर आप लोगों ने सिविल वॉर देखी हो, टोनी स्टार्क की सिविल वॉर, तो उसके अंदर, या फिर सिविल वॉर से पहले मैं बात करता हूँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी हो, यानी एवेंजर्स 2 एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी हो। उसके अंदर वो क्या करता है, वो ब्रूस बैनर से क्या कहता है, ब्रूस बैनर से कहता है भाई इतना टाइम नहीं है कि हम मीटिंग करेंगे, तो ग्रुप से कंसल्ट मत कर, सीधा एक काम करते हैं, जारविस के अंदर अल्ट्रॉन को डाल देते, बात खत्म, और अल्ट्रॉन को बनाने की तैयारी करते हैं। तो बिना कंसल्ट किए वो बस डिटरमाइन कर लेता पॉलिसी, हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। ऐसा ही सेम सीन वो एवेंजर 1 में भी करता है, जब वो थॉर लोकी को लेकर के प्लेन से कूद जाता है, तो वो कहता है, तो कैप्टन अमेरिका कहता है कि वी नीड अ प्लान, और टोनी स्टार्क कहता है आई हैव अ प्लान, अटैक, बात खत्म। तो ये फ्यूचर प्लान बताता ही नहीं, बस सीधा बोल देता है ये करना है, काम खत्म, ठीक है। तो ये समझ सकते हो टोनी स्टार्क इज ऑथोरेरियन। अंडर दिस स्टाइल, मैं एंड गेम वाले उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, टोनी स्टार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग के उसकी बात कर रहा हूँ। Under this style, all decision making power is centralized in the leader. He does not give the subordinate any freedom to influence his decision. यानी वो अपने डिसीजन वो खुद रखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो बस अपने डिसीजन लेगा, बात खत्म। इट इज लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड, यानी कि वो क्या करता है, बेसिकली हेड पे रहता है और सबको सिर्फ ऑर्डर देता है, और वो ये तक नहीं बताता मैं ये ऑर्डर क्यों दे रहा हूँ, मैंने ये बात बोली है तुम कर लो। ज्यादातर आर्मी जो हेड होते हैं ना, आर्मी हेड,
वो भी इसी तरीके के होते, वो बस ऑर्डर दे देते हैं। तो दिस स्टाइल शुड नॉर्मली बी यूज्ड ऑन रेयर ओकेजन, यानी ये बहुत रेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ए इज द लीडर, कौन सा होगा, जो कि बॉस होगा, सेंटर्ड, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। किसको, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ये चीज कब अप्लाई होनी चाहिए, ऑथोरेरियन लीडरशिप कब अप्लाई होनी चाहिए, तो इट इज बेस्ट अप्लाइड टू सिचुएशन वेयर इज लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यानी जब टाइम बहुत कम है, आपको अचानक से डिसीजन लेना है तो। ठीक है, और वेयर द लीडर इज मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि जब वो सबसे ज्यादा नॉलेज वाला बंदा होगा। तो आप लोगों को एवेंजर के अंदर पता ही है कि अगर मैं अल्ट्रॉन को छोड़ दूं, अल्ट्रॉन छोड़ो, अल्ट्रॉन को छोड़ देते, अल्ट्रॉन को छोड़ ही देते, विजन को छोड़ दूं, क्योंकि विजन के अंदर बहुत ज्यादा चीजें, उसके अंदर माइंड स्टोन भी है, इसको छोड़ दूं, तो टोनी स्टार्क सबसे ज्यादा दिमाग वाला इंसान था। तो इसीलिए जब वो सबसे ज्यादा नॉलेज वाला इंसान है तो वो क्यों नहीं करेगा, सीधी सी बात है। सेकंड होता है हमारा डेमोक्रेटिव, प्रजातंत्र वाला। ठीक है, राजतंत्र वाला, ये पार्टिसिपेटिव लीडर होता है। ये ऐसा लीडर होता है जो खुद भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, ये लोगों से पहले पूछेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा, फिर लीडर देगा। डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप एंड वर्क्स आउट द पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप। यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स, ठीक है, ये क्या करता है, डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो ऑर्डर देता है जब वो कंसल्ट कर लेता है। जैसे कि मैं आपको सिविल वॉर का ही एक सीन दिखाता हूँ, सिविल वॉर के ही एक सीन के बारे में बताता हूँ। जब एयरपोर्ट है वो पहली बार एंटमैन से मिलता है, जब वो एंटमैन से मिलता है तो वो सीधा भी बोल सकता था, भाई मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, तू आजा अटैक करने के लिए। लेकिन वो एंटमैन को कहता है कि भैया तुम अगर मेरे साथ आते हो तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और तुम हमेशा के लिए जेल में भी जा सकते हो, तो अगर तुम्हें पसंद है तो फिर तुम मेरे पास आओ। तो और जब वो कहता है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, तब कहता है सूट अप। तो ये तभी ऑर्डर देगा जब ये पूरे ग्रुप से कंसल्ट कर लेगा। पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रुप, ही नेवर आस्क पीपल टू डू थिंग्स विदाउट वर्किंग आउट द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन विच दे आर वर्किंग। यानी ये लोगों से बिना पूछे कोई प्लान है या नहीं है, बिना पूछे ये कभी भी ऑर्डर नहीं देता। ही फेवर्स डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप एज शोन इन द डायग्राम, जो नीचे अभी हम लोग डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। दिस इंप्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि लोग इस तरह के डेमोक्रेटिक लीडर को ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि ये उन पे बॉस नहीं कर रहा बल्कि उनसे पार्टिसिपेट करवा रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टिसिपेशन जो होता है एक अच्छा खासा नॉन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ये। तो लोग पार्टिसिपेशन से खुश होते हैं, ठीक है, और ये उनके मोरल को बढ़ाता है। यूजिंग दिस स्टाइल इज म्यूचुअल बेनिफिट, यानी इसे म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों को, सबऑर्डिनेट को भी और लीडर को भी। इट अलाउस सबऑर्डिनेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम एंड हेल्प लीडर टू मेक बेटर डिसीजन, क्योंकि वो हर तरह की बात सुनता है। इसीलिए तो वो सोकोविया अकॉर्ड भी शामिल नहीं करता। सॉरी मैं मार्वल का फैन हूँ इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखे होंगे, ऐसे कई सारे हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, या ठीक है, ओके, ये हमारा कि भैया ये क्या है, ये सबसे कंसल्ट करेगा और उसके बाद डिसीजन बनाएगा। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं बट यहां पर इस ये कैसा हो गया, ग्रुप सेंटर्ड, वो कैसा था, बॉस सेंटर्ड, ये हो गया ग्रुप सेंटर्ड। तो ये कब इस्तेमाल करना चाहिए, पहली बात, इट वर्क्स बेस्ट इन द सिचुएशन वेयर ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड एंड ईगर टू शेयर देयर नॉलेज। यानी कि जब ग्रुप के मेंबर जो है स्किल्ड भी हो, भाई उसके पास हॉकआई था, हॉकआई जो कि किसी भी हालत में बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट था। ठीक है, तो जब उसके मेंबर क्या हो, स्किल्ड हो और ईगर टू शेयर देयर नॉलेज। टोनी स्टार्क के पास ब्लैक पैंथर था, विजन था, फिर भी वो हार गया क्योंकि वो किसी से सुन नहीं रहा था, वो सीधा लड़ने के लिए लेके पहुंच गया था। पर ये क्या कर रहा था, ये डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, तो जब आपके मेंबर स्किल्ड है, ईगर टू वर्क है, शेयर देयर नॉलेज, तो इसीलिए it is also important to have plenty of time to allow people to contribute, develop a plan and then vote on the best course of action। यानी कि ये तभी होना चाहिए जब आपके पास प्लेनिटी ऑफ टाइम, जब आपके पास टाइम हो ताकि लोग कंट्रीब्यूट कर सके, डेवलप कर सके एक प्लान और एक वोट हो सके। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा यूज होनी चाहिए, कभी कभार नहीं भी यूज होनी चाहिए। कब, इन सिचुएशन वेयर रोल्स आर अनक्लियर और टाइम इज
of the essence democratic leadership can lead to communication failure or incompleted project. यानी जब आपको ये ना पता हो कि भैया सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, सुपरवाइजर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, जब आपके रोल्स क्लियर ना हो, आपके काम का रोल आपके पास क्लियर ना हो, तो और आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको ये ना पता हो कि ऑर्डर किससे लेना है, तब आप ये नहीं ले सकते। एक मार्वल की मूवी नहीं है, पर एक शायद व्हाइट हाउस डाउन करके मूवी है, व्हाइट हाउस डाउन, उसके अंदर एक सीन है जब कहते हैं एक प्लेन फाइटर को ऑर्डर दिया जाता है, जेट फाइटर को, कि तुम्हें यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, और वो क्या करता है, टाइम उसके पास बहुत कम होता है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऑर्डर किससे लेना, तो वो खुद ही डिसीजन ले लेता, भाई मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं डाल रहा यहाँ पर बॉम्ब, क्योंकि लड़की जो है वो लेकर के कहते फ्लैग लेकर के आ गई, इसका मतलब वो कैंसिल करवाना चाहती है फाइट को। तो इस तरीके की भी होता है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये रेफरेंस। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इंडियन रेफरेंस दे पाऊँ इसके बाद, एक बार समझा लूँ उसके बाद, बट थोड़ा सा मुश्किल है, इंडियन मूवीज का थोड़ा सा दिक्कत है मेरे पास, वो लोग इतना सोच के बनाते ही नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा बनाने की, बताने की। लेस स्पेयर या फ्री रेन लीडर, ये क्या होता है, ये भाई साहब वो होते हैं जो काम दे देते हैं, कहते हैं खुद से खुद के हिसाब से कर ले, ये एक्चुअली आते ही नहीं है खुद, जब तक काम में बिल्कुल जरूरत ना पड़ जाए, जब तक काम में बिल्कुल जरूरत ना पड़े ये आती ही नहीं है, घुसते ही नहीं उसके अंदर, कि तो तुम करो ना, तुम्हें रखा किस लिए, तुम सिखा करके रखा किस लिए, तुम करो, मैंने काम दे दिया ना, बात खत्म। तो फ्री रेन लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट, छोड़ देते हैं उन्हें काम दे करके, क्योंकि हम भी कभी कभार होते हैं ना, या तो हमें काम सिखा लो, या तो सिखा लो, या तो बता लो, है ना, या तो काम दे दो या तो सिखा दो। अगर आपने हमें वर्क दिया है तो दैट मीन्स हमें थोड़ा डिपेंडेंट होने दो, हम कभी कभार ये बोलते हैं ना कि या तो काम दे दो या तो सिखा ही लो, काम दिया तो हमें अपने हिसाब से करने तो दो। तो ये ऐसा लीडर होता है जो कहता है ठीक है कर, अपने हिसाब से कर। तो सच अ लीडर अवॉइड्स यूज ऑफ पावर, वो पावर यूज ही नहीं करता। ही डिपेंड्स लार्जली अपॉन द ग्रुप टू एस्टेब्लिश इट्स ओन गोल एंड वर्क आउट इट्स ओन प्रॉब्लम, यानी ग्रुप को कहता है भैया अपनी समस्या को खुद हल करो। ग्रुप मेंबर वर्क देमसेल्फ एज पर देयर ओन चॉइस एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि कैसा उनका क्या बनाना है, क्या टीम बनानी है, कैसे काम करना है, ग्रुप के मेंबर खुद ये डिसीजन लेते हैं। द लीडर एग्जिस्ट एज अ कॉन्टैक्ट मैन विद द आउटसाइडर टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विच द ग्रुप रिक्वायर फॉर अकम्प्लिशिंग द जॉब। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये लीडर अपने सारे एम्प्लॉयज से बाहर ये लीडर रहता है, यानी ये बी सी डी हो गए, ये जो है लीडर बाहर रहेगा, इसका काम है कि बाहर से ये इन्फॉर्मेशन लाके इनको देगा ताकि उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये लोग काम कर सके। अगेन 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 मार्वल है तो इसका भी एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल कौन है, अपना निक फ्यूरी। निक फ्यूरी, अगर आप लोगों को एज ऑफ अल्ट्रॉन आप लोगों ने देखी हुई है, यानी कि अल्ट्रॉन वाली मूवी आपने देखी हुई है, तो निक फ्यूरी उसमें उन्हें सीधा आकर के बता देता है कि मैंने नेक्सस से जब अल्ट्रॉन से वो लोग हार जाते हैं और हॉकाई के घर पे रेस्ट कर रहे होते हैं, तो बोलता है मैंने नेक्सस से पता किया है, अब तक अल्ट्रॉन ने न्यूक्लियर कोड्स को कुछ को नहीं किया है। तो इसने क्या किया, ये बाहर से आके बस ऑर्डर दे रहा है, बाकी इसने ग्रुप को छोड़ दिया, वो खुद आके कहता है आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग हियर विद ऑल यू गाइज। ठीक है, तो यानी वो क्या कहता है, वो उन्हें बस काम दे देता है कि भैया तुम्हें अल्ट्रॉन को रोकना है, अब तुम देखो, तुम स्ट्रेटेजी बनाओ, तुम कैसे रोकोगे। उसके बाद हमारे जो कैप्टन अमेरिका है, जो टोनी स्टार्क है, वो सब क्या बनाते हैं, अपना अपना प्लान बनाते हैं। थॉर थोड़ा बाहर चला जाता है क्योंकि वो अपना अलग ही सोच रहा होता है, हॉकाई स्ट्रेटेजी बनाता है। तो यानी क्या होता है, आपको अपने ग्रुप के मेंबर्स पे भरोसा होता है, आप बस उन्हें काम दे देते हो और उन्हें छोड़ देते हो, दैट्स इट, डन, बात खत्म। यही काम उसने एवेंजर 1 में भी किया था, उनको छोड़ दिया था लड़ने के लिए, भैया तुम लड़ लो, अब मैंने बता दिया है कि आर्मी आ रही है, किनकी, एलियंस की, लोकी लेकर के आ रहा है, तुम लड़ लो। अब तुम प्लान बना लो वहां पर कि हल्क कब आएगा, तुम्हारे पास हल्क है या नहीं है, थॉर कहाँ गायब है, वो सब तुम देखो, तुम 3 लोगों जाके लड़ लो, मैं तुम्हें एक्सटर्नल सपोर्ट दूंगा। मैं तुम्हें ये बता दूंगा भैया न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है, उसको हटा दो, मैं तुम्हें एक्सटर्नल सपोर्ट दूंगा। तो ये कौन हो गया, हमारा निक फ्यूरी। देखो मार्वल हमें सब कुछ सिखाती है। This is also known as laissez-faire, which means no interference in the affair of others. Laissez-faire means let allow, fair means to do. ठीक है, यानी ये क्या है, ये इनसे बाहर है, ये लोग आपस में डीलिंग कर रहे हैं, ये बाहर है, इसका काम है बाहर के सोर्स ला करके इनको देना। ये क्या है, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। तो हमारा पहला क्या था, पहला था बॉस सेंटर्ड, दूसरा था ग्रुप सेंटर्ड, तीसरा है सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। ठीक है, ये कब करना चाहिए, ये कब एक इफेक्टिव है, जब फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड। अब सीधी बात है, आपके पास ब्लैक विडो है, आपके पास हॉकाई है, तो यानी हाईली स्किल्ड है,
एक्सपीरियंस स्टीव रॉजर्स 70 साल तक तो सो ही रहा था, हाईली एक्सपीरियंस्ड है। और एजुकेटेड टोनी स्टार्क था, समझ सकते हो। बैनर और टोनी स्टार्क एजुकेटेड, एक्सपीरियंस के मामले में थॉर और कैप्टन अमेरिका, स्किल के मामले में हॉकाई और ब्लैक विडो, है ना। फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क, यानी सबको अपने काम में प्राइड हो, एंड ड्राइव टू डू इट सक्सेसफुली ऑन देयर ओन, यानी जब वो खुद से अपना काम करके बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट आर बीइंग यूज्ड, जब आप आउटसाइड के एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो तो तब भी उनको खुद से काम करने पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें बुलाया ही इसीलिए क्योंकि वो एक्सपर्ट है, तो वहां पर आप अपनी टांग मत अड़ाओ, ठीक है। और फॉलोअर्स आर ट्रस्ट वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड, यानी जब आप उन पर भरोसा कर सकते हो, जब उन पर एक्सपीरियंस कर, वो एक्सपीरियंस्ड है। निक फ्यूरी जो है वो आराम से सब पे भरोसा कर सकता था, फिल कोल्सन पे तो ज्यादा ही करता था, ठीक है। सॉरी, बहुत ज्यादा मैंने मार्वल के दे दिया ना एग्जांपल। दिस स्टाइल शुड नॉट बी यूज्ड, यानी ये कब यूज नहीं करनी चाहिए, जब फॉलोअर्स फील इनसिक्योर एट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लीडर, यानी जब लीडर अवेलेबल नहीं है और जब सबॉर्डिनेट्स को लग रहा है कि नहीं उसके बगैर काम नहीं हो पाएगा, तब ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज में, फास्ट एंड द फ्यूरियस अगर आप लोगों ने 8 है, हाँ 8 देखी हो, तो उसके अंदर जब वो डॉम के खिलाफ जा रहे होते थे तो उन्हें स्टार्टिंग से ही पता होता है कि भैया डॉम को नहीं पकड़ पाएंगे, हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो जब नॉन अवेबिलिटी ऑफ लीडर है तो वो इनसिक्योर पहले से ही होते हैं, भैया डॉम को कैसे पकड़ेंगे, वो हमारे साथ अगर ना हो तो उन्हें अपना लीडर चाहिए। और द लीडर कैन नॉट और विल नॉट प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक टू हिज फॉलोअर्स, यानी जब वो उन्हें फटाफट ना बता रहा हो, जब उनको फॉलोअर्स को फीडबैक ना दे पाए, तब भी ये स्टाइल यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि भले निक फ्यूरी जो है वो उनसे दूर था, पर जब उन्हें जरूरत पड़ी, सोकोविया आसमान में चला गया, तो वो लेकर के पहुंच गया था वहां पे ट्राई कैनियन को, हेल कैनियन को, क्योंकि उसे रेगुलर फीडबैक वो दे तो रहा था, उनसे कनेक्ट तो था। और एवेंजर 1 में वो हल्क से बोलते भी है ना, वी नेवर लॉस्ट यू, नताशा आगे कहते हैं ना, वी नेवर लॉस्ट यू, वी वर कीपिंग टैब्स, तो वो वाली बात, ठीक है। तो इसीलिए अगर लीडर ऐसा है जो रेगुलर फीडबैक नहीं दे पा रहा है या वो अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। लीडरशिप यहीं पर खत्म होती है। अब अगला होगा हमारा कम्युनिकेशन का पोर्शन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। कमेंट में आप मेरे से को बता सकते हो अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है कि मैं क्या और सुधार सकता हूँ, कोई सजेशन है आपके पास, अगर आपके पास कोई कंप्लेन भी है इवन, तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं अपने वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं इसी तरह और वीडियोस लाता रहूं और आप लोगों को मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हम लोग अपना क्रैश कोर्स जल्द से जल्द खत्म कर सके। बाकी बहुत सारे लिंक्स हैं आपके पास, फ्लेमिंगो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, मैंने फ्लेमिंगो भी कंप्लीट करवाई हुई है, मैंने विस्टास भी कंप्लीट करवाई हुई है। तो फ्लेमिंगो का लिंक मिल जाएगा, विस्टास का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वाले वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के शब्द अगर चाहिए हो तो। विद दैट बीन सेड, अब मैं वीडियो करता हूँ यहाँ पे रैप अप, ठीक है। बी सेफ, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।